बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के नेता नहीं दे रहे हैं। और क्या वाकई में कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़ने वाली है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में जिस तरह से खासकर नालंदा में कई लोगों के घर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़े गए, उसे लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि एक तरफ जहां भाजपा और खासकर एनडीए के नेता ये कह रहे थे कि बिहार में हमारी सरकार फिर से बनेगी तो बिहार में विकास करेंगे, लेकिन जो दलित है, जो गरीब है, उनके घरों को जिस तरह से तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार के नेता है उनसे अब भरोसा उठ रहा है, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे थे। वहीं अब इसे लेकर जब पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में जो इस तरह के काम किए गए, यानी कि जिस तरह से लोगों के घर को तोड़े गए, ये पूरी तरह से भाजपा का जो मंत्रालय है उसके द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इसके बारे में और बिहार में क्या चल रहा है इसे लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई जानकारी ही नहीं होती है। यानी कि जो भाजपा नेता है, जो भाजपा के मंत्री हैं, वो लोग तमाम चीजों की जो जानकारी है वो नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगातार आज सुबह से ही खबर चल रही है कि बिहार में जो कांग्रेस है वो महागठबंधन से निकल सकती है और अकेले अब चुनावी मैदान में अगले बिहार विधानसभा चुनाव में आ सकती है। इसे लेकर भी जब पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो हालांकि पप्पू यादव पहले तो भड़क गए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए गठबंधन की कोई बात नहीं होगी, लेकिन जो कांग्रेस है वो बिहार में अपने संगठन को मजबूत करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। तो नहीं जानकारी है, उनकी पार्टी की बैठक तो होगी। महागठबंधन में कांग्रेस के विधायक लोग गए कि नहीं हमें ये जानकारी नहीं, तो बैठक तो होनी ही चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं बीजेपी की जो हरकत है, लगभग पब्लिक को मारने की हरकत है। अभी बीजेपी के विधायक और बहुत नेता लोग देखे होंगे, कोरेक्स में जहर मिला करके आम लोगों को पिलाया गया उत्तर प्रदेश में। पूरा का पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ बीएलओ को मरवा रहा है। बंगाल में, मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ मर गए। तो मारने और मरने की ही तो तैयारी चल रही है इस देश में। लगभग गृह युद्ध की स्थिति है। दूसरा तरफ अब और भी मामला देख रहे हैं कि लगातार दलित गरीबों का और ईबीसी का घर माफियाओं को और जमीन माफिया को और पदाधिकारी को बेनिफिट देने के लिए सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की मंत्रालय काम कर रही है। और नीतीश कुमार जी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रघुवी में मार दिया, अति पूरा पासवाने का घर उजाड़ दिया। तो अब आप घर पर घर उजाड़िएगा गरीब का, तो चुप तो नहीं है ना बैठेंगे। सोमवार से हाउस चलेगा, प्रयास करेंगे अभी सब जगह जाने का। विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस निभाएगी मजबूती के साथ, और वैसे नहीं छोड़ दे। कांग्रेस अभी कोई चुनाव रहा है बिहार में कि गठबंधन आप लोग कर रहे हैं? अब तो अपनी अपनी पार्टी का संगठन बनाना है, तो कांग्रेस मजबूती के साथ संगठन बनाएगी। अब आगे देश भर में कांग्रेस है तो चुनाव लड़ेगी। अभी तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ, सारे हालात, सारी परिस्थितियां, कि पूरा का पूरा आतंक का माहौल बंगाल में, यूपी में पैदा कर दिया गया। अच्छे हालात नहीं है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल की स्थिति का अवलोकन किया जाए, वहाँ की स्थिति खराब। चुनाव आयोग मुर्दा है, मुर्दा।
और ये अनुकंपा पर, बीजेपी के अनुकंपा पर जिंदा है। न तो इसमें चीफ जस्टिस का चयन का प्रक्रिया हुआ, न विपक्ष के नेता थे। ये वर्कर है बीजेपी का। अपनी डफड़ी अपनी बनड़ी अपने न चाहो। अभी तो गहरी चिंता देश में यूपी, बंगाल, बीएलओ और बिहार में लगातार गरीबों पर जुल्म। और तीसरी जो सबसे बड़ी गहरी चिंता है, वो चिंता है दिल्ली का प्रदूषण। 20 साल के नीचे के बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई, नर्क हो गया। छोटे छोटे बच्चों की फेफड़े खराब होते जा रहे हैं और ये प्रदूषण छिपा रहा है। जैसे जीडीपी इनका आपने देखा होगा अदानी अंबानी वाला, वैसे ही प्रदूषण का भी रैंकिंग छुपा रहा है। तो अभी प्रदूषण को लेकर के कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पर्यावरणीय सबसे मिल करके कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी दिल्ली बचाना और बंगाल बचाना और बिहार के गरीबों को बचाना और यूपी के माफियाओं से कोरेक्स में जो जहर दे करके 400 करोड़ से ऊपर का पिलाया गया है, उस पर जांच सीबीआई से इंक्वायरी की मांग की गई। बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की बात की जा रही है। 4 विधायक जो है वो जेडीयू के संपर्क में। ये आप को पता होगा, उनको पता होगा। अमित शाह जी को जदयू में जा रहे, सब सीमांचल में। चलिए, तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा का वर्कर भी बताया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर करवाया गया, जिस तरह से जो विपक्ष के नेता है इस पर करारा हमला बोल रहे थे, इसके खिलाफ लगातार बिहार में अभियान चलाया जा रहा था और अब यही स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है। इसे लेकर के जब पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा का वर्कर है, यानी कि भाजपा जो भी कहती है चुनाव आयोग वही करता है। तो आपने तमाम चीजों को सुना कि पप्पू यादव ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के किस तरह से पूरी जानकारी दी है, किस तरह से उन्होंने भाजपा नेताओं और मंत्रियों पर भी यह आरोप लगाया है कि वो लोग सारी बातों को नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।